बोर्ड एग्जाम में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए प्रश्न हर साल आते हैं। कभी 2 नंबर में तो कभी 4 नंबर में। आज के वीडियो में जो प्रश्न लेके आऊँ वो खुद में इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को जो बच्चा पूरा देखेगा आराम से उसके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे और एग्जाम में ये प्रश्न पक्का आएगा। ठीक है। और क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से मैं सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। क्या है? निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। पहला वाला प्रश्न थोड़ा सा टफ है। पहले इस वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। पहले आसान सिखाता हूँ, उसके बाद दूसरे वाले में जाएंगे। ये आसान सा प्रश्न है। इसको हमें संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए क्या होता है? जो तत्व बाई तरफ जितना होना चाहिए वही दाई तरफ भी उतना ही होना चाहिए। ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए सोडियम कितनी बार है बाई तरफ? 1 बार है। यहाँ सोडियम कितनी बार है? 2 बार है। कोई भी अगर एक तत्व इधर से उधर हुआ तो उस समीकरण को वो हमारा क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। भले ही बाकी संतुलित हो, लेकिन पूरा समीकरण क्या हो जाएगा? असंतुलित। यहाँ ऑक्सीजन 1 और 4 5 बार है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 5 बार है। ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन 1 और ये 2 3 बार है, यहाँ हाइड्रोजन 2 बार है। तो हाइड्रोजन भी असंतुलित है। ठीक है। तो ये असंतुलित है। अब इसको क्या करना है? संतुलित करना है। तो सबसे पहले आपको देख पा रहे हैं कि भैया सोडियम यहाँ ना 2 बार है और यहाँ सोडियम 1 बार है। तो जब भी हमें संतुलित करना है तो गुणा करना है। क्या करना है भैया? गुणा करना है। तो यहाँ सोडियम 2 बार है। यहाँ बनाने के लिए क्या करना होगा? 2 से गुणा करना होगा। पहले जो भी हमारे समीकरण उसको हम लिख लेते हैं। क्या है? NaOH प्लस H2SO4 है। तीर का निशान है क्या? Na2SO4 प्लस H2। ये समीकरण हमको दे रखा है। ठीक है। हमें यहाँ दिख रहा है कि सोडियम भैया 2 बार है। यहाँ सोडियम 2 बार बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 2 से गुणा करना होगा। हमेशा गुणा करना है, ना जोड़ना है ना घटाना ना भाग देना है। हमेशा गुणा होगी। इस चीज़ का ध्यान रखो। अब जैसे ही 2 से गुणा कर दूंगा, सोडियम तो 2 बार हो गया। सोडियम हमारा 2 बार हो गया, लेकिन बाकी तत्व भी 2 2 बार आ गए। ऑक्सीजन भी हमारा दुगुना हो गया। हाइड्रोजन भी हमारा क्या हो गया? दुगुना हो गया। अब हाइड्रोजन कितना है देखो यहाँ पर? 2 और इधर 2 है। 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। हाइड्रोजन मुझे कितना चाहिए? 4 चाहिए। 2 को 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। हम कर देंगे 2 से गुणा। जैसे ही 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 कितना हो गया? 4 हो गया। हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया? 4 हो गया। और ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। ऑक्सीजन भी 2 गुना हो गया। अब यहाँ देखिए, ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 बार हो गया और ये 4 6 बार। इस तरह ऑक्सीजन कितनी बार है? 4 और ये 2 6 बार। ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो गया? संतुलित हो गया। उसके बाद देखो, सल्फर मेरा 1 बार है, सल्फर मेरा 1 बार। हाइड्रोजन इधर मेरा 4 बार था, हाइड्रोजन उधर भी हमारा 4 बार हो गया। तो ये समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। ये समीकरण क्या हो गया हमारा? संतुलित हो गया। इतना आसान है। तो हमने बस क्या करना है उत्तर में, यहाँ पर 2 से गुणा किया, ये लिख देना है। और यहाँ पर हमने 2 से गुणा किया, ये हमें लिख देना है। ये हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। ठीक है। ये हमारा उत्तर होगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन सिर्फ देखने से लगेगा कि हाँ बन गया। जब तक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तो वो आप सच में कुछ सीख नहीं रहे हो। आप सोचोगे सर ने ये 4 क्वेश्चन करा रहे, इसी से मैं सारा सीख जाऊंगा। नहीं, क्वेश्चन थोड़ा नए नए बनाने की चेष्टा करनी है। जितना आप ट्राई करोगे उतना आप सीखोगे। अब हम आ जाते हैं हमारे पहले वाले प्रश्न में। ठीक है। ये ब्रैकेट लगा हुआ प्रश्न है, इसको कैसे लिखा जाएगा? हमारे पास यहाँ क्या है? HNO3 है प्लस, यहाँ देखिए Ca, यहाँ OH ट्वाइस लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? ब्रैकेट के अंदर जितने भी अवयव हैं, तो अगर 2 लिखा है 3 लिखा है वो उतना गुना हो जाएगा। जैसे यहाँ O कितनी बार हो जाएगा? 2 से गुणा है, 2 बार हो जाएगा। H कितनी बार हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। ये 2 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। तीर का निशान। फिर देखिए यहाँ पर Ca 1 बार है। अब ये 2 से बाहर है, ब्रैकेट के अंदर गुणा होगा। N कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। और 3 दूनी 6। ऑक्सीजन कितनी बार हो जाएगा? 6 बार हो जाएगा। प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या है? H2। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी? ठीक है। अब देखिए,
अब हम देखेंगे कौन कितनी बार है। सबसे पहले देखो यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ 2 और ये 1। हाइड्रोजन बाई तरफ कितनी बार है? 3 बार। इधर हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार। तो हाइड्रोजन संतुलित नहीं है। उसके बाद देखो कैल्शियम यहाँ 1 बार है, यहाँ कैल्शियम 1 बार है। नाइट्रोजन यहाँ 2 बार है और यहाँ नाइट्रोजन 1 बार है। तो संतुलित बिगड़ गया। ऑक्सीजन यहाँ कितनी बार है? 6 और 1 7 बार है। यहाँ ऑक्सीजन 3 और 2 5 बार है। ऑक्सीजन भी संतुलित नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ नाइट्रोजन कितनी बार है? 2 बार है। तो यहाँ नाइट्रोजन 1 बार है, तो मुझे क्या करना होगा? 2 बार बनाना होगा। तो मैं क्या कर दूंगा? 2 से गुणा कर दूंगा। जैसे ही मैंने 2 से गुणा किया, नाइट्रोजन तो मेरा 2 बार हो गया, लेकिन उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी मेरा 2 बार हो गया। ऑक्सीजन मेरा कितनी बार हो गया? 2 गुणा 3, यानी कि ये हो गया 6। ऑक्सीजन बाई तरफ हो गया ये 6 और 2 8 बार। ठीक है, हाइड्रोजन कितनी बार हो गया? हाइड्रोजन 2 और 2 4 बार। हाइड्रोजन कितनी बार हो गया? 4 बार। और यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार। तो 2 को 4 करने के लिए क्या करना होता है? 2 से गुणा करना होता है। तो हम क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। तो जैसे ही 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 बार। और ऑक्सीजन भी कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। तो हाइड्रोजन इधर 4 बार है, इधर भी हमारा हाइड्रोजन 4 बार है, 2 और ये 2 4। ऑक्सीजन यहाँ कितनी बार है? 6 और 2 8 बार। और यहाँ देखो ऑक्सीजन कितनी बार है? 6 और ये 2 8 बार। कैल्शियम यहाँ 1 बार, कैल्शियम यहाँ 1 बार। नाइट्रोजन यहाँ 2 बार, नाइट्रोजन यहाँ 2 बार। तो संतुलित हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया? बस फाइनल उत्तर ये हो गया। यहाँ मैंने 2 से गुणा किया और यहाँ मैंने 2 से गुणा किया, तो हमें हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण मिल गया। आंसर इसी तरीके से ही छोड़ना है, ऐसे मत छोड़ना। हो गया, आराम से बन गया। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में। इस वाले में आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है। सो देखिए बच्चों, पहले लिख लेते हैं क्या दे रखा है। NaCl प्लस AgNO3, तीर का निशान AgCl प्लस NaNO3, ये है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ देखिए सोडियम यहाँ कितनी बार है? 1 बार। यहाँ भी सोडियम कितनी बार है? 1 बार। ठीक है, यहाँ क्लोरीन कितनी बार है? 1 बार। यहाँ क्लोरीन कितनी बार है? 1 बार। Ag 1 बार है, यहाँ पे भी Ag 1 बार है। N 1 बार है, N 1 बार है। O 3 बार है, O 3 बार है। तो ये पहले से ही संतुलित है। कभी कभी ऐसा समीकरण जानबूझ कर दिया जाता है तो पहले से ही संतुलित हो। तो ये समीकरण क्या है? पहले से ही संतुलित है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि पहले से ही संतुलित है। अच्छा सोचे क्या करूँ क्या ना करूँ, संतुलित है। तुम क्या करोगे? पहले से ही संतुलित है। तो ये लिखेंगे यह संतुलित संतुलित समीकरण है। ठीक है, ये संतुलित समीकरण है, ये लिख दोगे आप, पहले से ही है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। जैसे ये वाला प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ। BaCl2 प्लस H2SO4, तीर का निशान BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब देखिए Ba यहाँ 1 बार है, इधर Ba 1 बार है। ठीक है, यहाँ क्लोरीन 2 बार है, इधर क्लोरीन 1 बार है, संतुलित नहीं है। ठीक, हाइड्रोजन यहाँ 2 बार है, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 बार है। सल्फर 1 बार है, सल्फर 1 बार है। ऑक्सीजन 4 बार, ऑक्सीजन 4 बार है। ठीक है, तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि भैया हमारा क्लोरीन जो है यहाँ 2 बार है और उधर क्लोरीन 1 बार है। तो मनाने के लिए मैं क्या करूँगा? 2 से गुणा कर दूंगा। तो मेरा क्लोरीन कितनी बार हो गया? 2। साथ ही साथ मेरा हाइड्रोजन कितनी बार हो गया? 2। हाइड्रोजन मेरा 2 बार हो गया। हाइड्रोजन यहाँ मेरा कितनी बार है? 2 बार। हाइड्रोजन मेरा संतुलित हो गया। और कुछ? Ba 1 बार है, Ba 1 बार है। SO4 SO4, तो संतुलित हो गया। हमें बस क्या करना पड़ा? सिर्फ इस वाले में 2 से गुणा करना। तो ये समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया, आराम से।
तो इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया कि संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे बनाई जाती हैं। ये इसका पार्ट 1 है बच्चों, ठीक है। अभी मैं बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेके थोड़ा सिखा रहा हूँ। इसके पार्ट 2 में बोर्ड में पूछे गए जो क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप इतना सीख जाइए, क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चन थोड़ा और इससे ऊपर आएंगे। और ये सीखने के बाद इससे मिलता जुलता एक आध क्वेश्चन खुद से बनाइए, ठीक है, जो एनसीईआरटी में दे रखे होंगे वो खुद से बनाइए। बाकी बोर्ड्स में जो कुछ प्रश्न पूछे गए वो मैं आपको पार्ट 2 में सिखा दूंगा। जय हिंद, मिलते हैं नई वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। चैनल पे सब कुछ पढ़ाया गया हुआ, चैनल में जाके आप देख सकते हैं।